बट अगर हमारे पास ये ना हो तब भी क्या हम इस जंगल के अंदर सरवाइव कर सकते हैं? अनदर मेथड? एब्सोल्युटली यू कैन। व्हाट इज इट? देखिए ये तो टू मेक मोर इंटरेस्टिंग, यस, अगर आप ये चीजों के साथ कर रहे हैं, नाउ थिंक वेरी काइंड ऑफ अ हाई डिग्री इमरजेंसी, यस सर, कि आपका कुछ नहीं है, जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया, यस सर, आपका माइंडफुलनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली, विल टू सर्वाइव, यस सर, ओरिएंटेशन। ओके, मैंने आपको पहले बोला था कि जंगल में सबसे पहले आपने ये ढूंढना कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, यस सर, द Yes. मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू इज वाटर। वाटर, यस सर, चलो मैं कहता हूँ ये नदी एग्जिस्ट नहीं कर रही, यस सर, विल क्रिएट वाटर, या, वी विल प्योरीफाई वाटर। यस सर, ओके, यस सर, ना वो आदमी है, कैसे वो करेगा, कैसे आग लगाएगा? There are tools which you can Yes, use from the forest Yes, by rubbing the stone, okay, stone man, yes sir, और वो आपका वो method, yes sir, right, Yes, can sir. create a fire, yes sir, fire create हो गई, Yes, sir. लगा के रखो उसको। great, अब how to take a water, yes sir, उसके भी methods हैं, okay, that is जहाँ dampness है, keep digging, yes sir, you find some water coming out, yes sir, कहीं इकट्ठा करो, yes, कहाँ रखोगे उसको? कई स्टोन्स के अंदर कटोरे फॉर्म का कुछ नेचुरल बेंट होता है, true sir, सेव इट देयर, बर्न इट, Yes, बर्न द वुड, कोयला उठाओ उसके अंदर डालिए, yes sir, बॉईल करेगा, सक इट, yes sir, यू कैन ईट ग्रास होपर, यू कैन ईट फिश, Yes, sir. यू कैन टेक द मेक अ सूप आउट ऑफ Yes, sir. and thereafter you can create a trap. yes sir, Water is the most important, Yes, sir. second goes fire, yes sir, third is food, and the last is shelter. yes sir, true, वाटर आप 2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। note sir, आपका true, 15% वाटर कम हुआ, yes sir, इट्स अ डेंजर साइन। yes sir, फूड के लिए आप 1 महीना जिंदा रह सकते हैं, प्लीज मी। yes sir, शेल्टर, यू कैन स्लीप एनीवेयर इन द रॉक yeah, और ऑन द ट्री Yes, और sir. इन अ हॉलो ट्री Yes, और sir. वेयरएवर यू विश। yes sir, वो दैट इज अ माइंड सेटअप, yeah, true sir, एंड ये आपका है दे आफ्टर क्रिएट अ सिचुएशन फॉर योरसेल्फ yes sir, और एन अपॉर्चुनिटी रादर, Yes, sir. कि हाउ द रेस्क्यू टीम विल सेव यू। yes sir, कहाँ आपको दिखाई देना, आग लगाई है तो उसको बीच में गीला एक लकड़ी फेंके, धुआं आएगा, एयरक्राफ्ट विल सी यू, yes sir, विल पिक यू अप फ्रॉम देयर, yes, और फॉलो द स्ट्रीम व्हिच विल गो टू द नियरेस्ट विलेज। true sir, तो देयर आर मेथड्स, true sir, आई थिंक। ओके, बिल्कुल we got it sir, सर। एक पॉइंट तो हम समझ गए हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे सर ने आपको बताया कि वाटर सबसे ज्यादा Yes, जरूरी होता है जंगल के अंदर। अगर आपको जीना है तो पानी होना चाहिए, बट एक और बात याद रखना, यही पानी डुबा के मारने के लिए भी काफी होता है। Yeah. तो आपको सर्वाइवल के अंदर आप इस तरह के टास्क करते हो तो आपको स्विमिंग आना चाहिए। एक बात याद रखना, धरती के ऊपर 71% पार्ट में पानी है, पर डुबा के मारने के लिए 7 फुट काफी है। तो अपने आप को तैयार रखे इस तरह के हालातों से जूझने के लिए। बाकी तो सर हमें बताते हैं। So Yes. the next thing is, yes sir, let's progress further. ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਲੋਨੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨੀ ਤੈਨੂੰ। सर आपने ये क्या करवाया? पहले बोतल को कटवाया, फिर आपने बोला कि रेत को भरो, फिर चारकोल को भरो, फिर डेब्रिस को भरो, फिर ये पानी गंदा लेकर के आए। हम करने क्या वाले हैं सर? देखो जंगल के अंदर कोई भी वाटर रिसोर्स मिलता है, वैसे तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, कहते हैं कि वो झरने का पानी है या चट्टान से आ रहा है, प्योरीफाई होगा, बट लेट्स नॉट टेक अ चांस लेने की जरूरत नहीं है। जहां से भी आप वाटर आपने जहां से कलेक्ट किया है, इसको आपने बेसिकली आप यूज करोगे वाटर प्योरिफिकेशन। ओके, जो भी आपका यहाँ आएगा आफ्टर लिटिंग अप द फायर, इसको हम दोबारा इसको बॉईल करके ही कंज्यूम करेंगे। ओके, काइंडली डू नॉट टेक चांस और कंज्यूम वाटर फ्रॉम एनी अनवांटेड। ओके, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास टूल है, टूल से आप किसी ट्री के अंदर जो गिरा हुआ है उसमें गड्ढा डालिए, यस, उसमें पानी, अपनी शर्ट को भिगो के पानी रिंच कर दीजिए, पानी उसमें इकट्ठा हुआ, जो फायर आपने लिटअप की है, जो कोल उसमें गरम लाल हो जाता है, 2 कोल के पीसेस उसमें डालिए आप। ओके, फिर कोल को रिमूव कीजिए। जो जंगल के अंदर आपको कभी ग्रास मिलता है जो पाइप के यस सर, तरह होता है,
उसके थ्रू आप उसको सबके consume कर सकते हैं। ओके दैट्स अ This नाइस is the second बात है। सही बात है Right? आप सभी लोग भी बच्चा इस बात Okay. को याद रखना तो you can see it. Yes. We are just using it and हम इसको यहीं तक ही दिखाएंगे because of the paucity of the time. Yes. और जो भी पानी यहाँ से निकल रहा है ये लगभग प्योरीफाई होके आ रहा है। Okay. इफ यू वॉश इट आउट और दिखाएंगे थोड़ा पानी के अंदर आप दिखा सकते हैं। यू जस्ट गिव मी अ सेकंड या क्लीन दिस डैम थिंग एंड ब्रिंग इट टू मी। जो भी पानी इसमें से निकलेगा आएगा उसका will be जो the लेवल है purest one. डिग्री ऑफ प्योरिफिकेशन आगे से थोड़ा सा Yes. ठीक होगा, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है आपको इसको बॉईल करना, राइट? अंडरस्टैंड? डेफिनेटली Okay. डेफिनेटली तो दिस इज ऑल फॉर दिस। तो आप सभी लोगों ने देखा सर ने जैसे बताया कि हमको जितना भी गंदा पानी आप ऊपर इसके डाल सकते हो वो प्यूरिफाई होकर के आ जाएगा। एक नेचुरल तरीका कि आप जंगल के अंदर गंदे पानी को भी साफ कर सकते हो। आप एक बात याद रखिए हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पानी। आप खाने के बिना लंबे समय तक जिंदा रह सकते हो बट पानी ऐसी चीज है अगर आपको समय पर मिलता रहा तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे और जिंदा रहेंगे। तो ये एक तरीका है, एक नुस्खा है जिसके चलते आप वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो, जंगल के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। देख सकते हैं, आई कैन शो यू मोर क्लोजली अगर आप एक देखना मिनट। चाहते हैं। वी गॉट अ फिश व्हिच वी कॉट फ्रॉम दिस वाटर रिसोर्स। छोटे पीसेस मिल जाते हैं इनफ फॉर यू टू सर्वाइव फॉर वन टाइम एंड यू कैन कंज्यूम इट इवन रॉ आल्सो। यू कैन सी दैट माय ट्रेनीज आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड एंड दे आर एबल टू क्रिएट बिवक। Okay, trainee number 1, I'll call you with this name, and trainee number 2. Yes, sir. And this guy is my buddy. आपने सबसे पहले यहाँ से जंगल से रस्सी बनाई, देन आपने ये बेविकिंग की है, उसके बाद आपने एक नेचुरल स्टोव बनाया है, एंड देन यू हैव आल्सो वी हैव गॉट अ कैरिंग अ स्मॉल स्टोव दैट इज फॉर द इमरजेंसी, एंड थर्ड वन व्हिच वी हैव क्रिएटेड आउट ऑफ अ कैन एंड दैट इज इम्प्रोवाइज्ड। आपको आप देख सकते हैं चाकू से इसको काटा गया है और व्हाट इज इनसाइड, इसके ऊपर एक कॉफी मग रख के हम कॉफी बना सकते हैं। ओके, आई वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल ओनली कि दैट इस तीनों स्टोव्स के बीच में आपको सबसे इफेक्टिव स्टोव कौन सा लग रहा है? सर सबसे इफेक्टिव And तो why? ये लग रहा। ओके, व्हाई? व्हाट इज द Sir- सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर हम तीनों चीजें बना पा रहे। हम चिकन भी बना पा रहे, हम पोटैटो को रोस्ट कर पा रहे, हम मैगी भी बना पा रहे, तो That is one इफेक्टिव part. सबसे ज्यादा। एंड सेकंड पार्ट इज मैं जस्ट टू ऐड ऑन, हमारी अगर आप संस्कृति देखें, एंशिएंट डेरा में वी नेवर यूज्ड टू हैव अ गैस और समथिंग लाइक दिस। तो हमारा जो आधा जो जिंदगी का चैप्टर चला है या हमारे पूर्वज थे वो इसी स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव ब्रॉट देम बैक टू द बेसिक एंड दिस इज व्हाट्स आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ऐसे हम आलू को पूरा रोस्ट कर रहे हैं, बाद इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट होता है और जब इतना चलते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको करेंगे। साथ ही साथ आपने सुना होगा 2 मिनट के अंदर नूडल्स को बनाए जा सकते हैं। अब सर्वाइवल के लिए तो नूडल्स ही है सबसे काम के, तो 2 मिनट के लिए हम उन्हें भी बनाएंगे और फिर इन्हीं चीजों को कंज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। You can see that the survivability is not that easy concept. आपको टीम वर्क पे चलना है, मैं रिपीट करता हूँ, सिक्वेंशियल फॉर्म में चलना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। और ये आप अगर एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न। वेलकम बैक अगेन, वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कुकिंग एंड वी हैव गॉट अ ग्रिल्ड चिकन, वी गॉट अ grilled potatoes, and suddenly Lakshya caught live fish also that is already consumed raw. वो हो चुका है उसका काम। बट मेरा फिर भी आपको एक मैसेज है आप दोनों को। Yes, sir. It is basically sometimes you will not get anything, and if you are vegetarian, what will you do? And अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको? योर क्वेश्चंस नाउ कम्स अराउंड दैट। तो वेजिटेरियन का अगर हम कहते हैं तो इट इज बेसिकली एनीथिंग कंज्यूमेबल इन जंगल विच इज रेड इज नॉट परमिटेड। ओके। और उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट करना है
रब इरिटेशन है, रब नहीं हुआ, यहाँ रब कीजिए, टंग के साथ लगाइए, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई इरिटेशन, कंज्यूम इट दिस मच, वेट फॉर 30 मिनट्स एंड उसके बाद उसको आप swallow कर सकते हैं. Okay. That is, I'm talking about the berries. Yes. ओके Okay. It can be purple, it can be a orange colored. Yes. Then what not to eat? Anything, any plant which is carrying a milk product kind of a stuff. या फिर उनका रेड कलर है कोई, या फिर कोई वेरी फेयर फाइबर ऑन देयर ऊपर पत्तों के ऊपर, Yes, yes. दैट इज पॉइजनस. Okay. Got it. तो आइडेंटिफाई देम, कंज्यूम देम दैट इन दैट मैनर. एंड बट लेट मी टेल यू, व्हेन यू हैव टू सर्वाइव, Yes. बी मेंटली प्रिपेयर टू इवन कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन Okay. raw. Reptiles, grasshoppers, ants are plenty. You should have a eye to take them and consume them. आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने आलू को यहाँ पर अभी ग्रिल किया था, वो तैयार हो गया है. अब यही हम खाने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमें और भी आगे बढ़ना है. सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. बिल्कुल सर, कार्ब जरूरी है अगर आगे बढ़ना है, फिट रहना है और अपने आप को एंडोरेंस रखना है, क्योंकि सर का टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है. अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते हैं आगे की जर्नी में क्या क्या झेलना पड़ेगा. फाइनली मैगी बन के तैयार हो गई राहुल सर. हाँ जी सर सर. मैं तो खाता नहीं हूँ, पर मुझे पता लगा कि यहाँ पर चम्मच नहीं है हमारे पास. हाँ सर, हमको हाथ से ना खानी होगी. लकड़ी को यूज करना पड़ेगा. लकड़ी को धोएंगे और अच्छे से उसको घुमा घुमा के हम लोग खाएंगे, कंज्यूम करेंगे. अब सर खाते तो नहीं है, बट इस इलाके में यही चीज है जो बहुत जल्दी बन सकती है. सर ने हमको बताया है, सो दैट इज द रीजन हम इसे कंज्यूम करेंगे और आगे बढ़ेंगे. दोस्तों, मैं हूं हिमाचल प्रदेश के अंदर सोलन वैली में, जो कि शिवालिक माउंटेन के फुटहिल पर आता है. ये जो मेरे पीछे आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये शिवालिक है. और यहां से जो नदियां उतर के आती है, यहां पर एलुवियल फेन्स बनाती है, नेचुरल लेवीज बनाती, पॉइंट बार बनाती, जो कि एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है. ये नदी का नाम है गिरी रिवर, जो आगे जाकर के यमुना से मिलेगी, यमुना आगे जाकर के गंगा से मिलेगी. मतलब मैं गंगा के बेसिन के अंदर खड़ा हूं और ये प्यारा सा माहौल आप सभी लोग देख पा रहे हो. और इनको देखने के साथ साथ आप कई सारे लैंडफॉर्म्स भी देख पा रहे हो. रोलिंग टोपोग्राफी के चलते देखिए कई सारे पत्थर जो नदी ने रोल किए हुए, काटे हुए, तो नजारा एंजॉय कीजिए. ओके, अभी वापस जाना है तो एडजस्ट योर दिस थिंग अगेन, राइट? The flow is this side. This damn thing has to be here or here. There. No, there. You are again pushing. Okay. You have to come this opposite. Got it? I'm against the water flow. जाते भी इसी साइड पर, वो my position was different. You need to understand. Okay. अच्छा, when you are walking, be very cautious about the round stones which are slippery. Do not underestimate. You have a brilliant fall otherwise. नगरिया जेका बाध का करे जाते के ऊपर वाला भेजा, ओ ककाई डेरवाई गुनहगार नगरी. सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला. सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला. अब रोक के दिखाए अंगार नगरी. हो जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी. All right, as you have witnessed that we have done the phase 2, जो कि रिवर क्रॉसिंग था. मॉनसून नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं पानी यहाँ तक होता है. बट मेरा मेन एम यहाँ पर था टू टीच देम द करेक्ट टेक्निक विच आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ द स्टिक एंड एंकरिंग देम विद द हेल्प ऑफ रोप.
डू नॉट अंडर एस्टिमेट वाटर। शायद इन्होंने भी कुछ महसूस किया होगा अंदर जाके, हालांकि पानी इतना था बट अंदर फिर भी कुछ करंट है। Yes. कुछ स्टोन्स आर वेरी डाइसी, इफ यू फॉल यू विल बैडली गेट हर्ट। तो whenever you jump inside the water या पानी के अंदर जाते हैं, आपने 100% अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बरकरार रखना है और अकेले इस तरह के खेल को नहीं करना है। ये मेरा एक सर्वाइवल का दूसरा फेज था। पहले फेज में हमने बेसिक टेक्निक सिखाई। आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर।